है, लेकिन कीमत सबकी अलग अलग है। कोई 100 रुपए वाला है, कोई 200 रुपए वाला है, कोई 300 रुपए वाला है। जो भी मैंने आपको बातें सुनाई, आज से टीवी नहीं देखनी है। जिन्होंने आज से देखना बंद कर दिया उसकी कीमत 300 रुपए। और कई बच्चे जाएंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, कहेंगे हम मधुबन में गए थे, हमारे पास एक अंकल जी ने बहुत अच्छा क्लास किया था, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना चाहिए, पर क्या करें, सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं क्या करें। उसकी कीमत कितना है? उसको कहेंगे तोताराम। वो कौन है? तोताराम। केवल ज्ञान बहुत है बुद्धि में, मुख से वर्णन भी करता है, नलके पर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तोता क्या होता है? उसको जैसे सिखा वैसे बोलता है। बैठा है नलके पर, कहता है नलके पर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, इसलिए तोताराम बनना है? तोताराम नहीं बनना है। आज चरण मतलब चरणों से लेकर के मस्तक तक जिसके जीवन में वो बातें उसके आचरण में आता है। और वही बच्चे महान बच्चे हैं। शिक्षा का दर्पण है व्यवहार। अगर शिक्षा लेने के बाद भी आपके व्यवहार में सुधार नहीं आया, आपके संस्कार में सुधार नहीं आया, तो वो शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है, जीवन आपका एक वृक्ष है। और नम्रता, मधुरता, त्याग, तपस्या, सेवा, ये उसके फल है। अगर आपके जीवन रूपी वृक्ष में ये गुण रूपी फल नहीं आए तो आपकी शिक्षा अधूरी है। आपका वो जो बीज डाला, वो बीज क्या हो गया? सड़ गया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन से गुणों को दिखाना है, और तब हम बाबा की भी प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और जिसके जीवन में ये गुण आएंगे वही सतयुग में कृष्ण के साथ जाएंगे। सबको कृष्ण के साथ जाना है? जिसको जाना है हाथ खड़ा करो। हाँ, सबको जाना है तो हाथ नीचे करो। तो इसके लिए क्या करेंगे? सभी जीवन में गुण लाएंगे, लेकिन गुणों का स्रोत है आध्यात्मिकता। जब तक आप रोज की मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा के श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, तब तक गुण नहीं आ सकते। इसलिए हमें क्या करना है? जीवन में 3 बातों को अंडरलाइन करना है। 3 बातें भी लिखना उसको। कौन सी 3 बातें? एक मुरली, सवेरे का अमृत वाला का योग, और तीसरा बाबा का श्रीमत। अगर बच्चों में 3 बातें आएंगी तब जीवन में गुण आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अगर जीवन में गुण को लाना है, अगर हमारा अपना विकास करना है, सर्वांगीण विकास उसको कहा जाता है जिसके जीवन में मूल्य है। अगर जीवन में मूल्य नहीं, इंग्लिश में मूल्यों को, गुणों को वैल्यूज कहते हैं। वैल्यू, जिसके जीवन में जितने वैल्यूज है उस व्यक्ति की वैल्यू ज्यादा है। कहा जाता है बच्चे देश की संपत्ति है, लेकिन कौन से बच्चे? बच्चे देश की संपत्ति है, लेकिन कौन से बच्चे? जिनके अंदर गुण है। अगर जो बच्चे औरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे बच्चे देश के लिए अभिशाप है। इसलिए हमें क्या करना है? गुणवान बच्चे बनना है। और देखो कौरव कितने थे? कौरव कितने थे? पांडव कितने थे? विजय किनकी हुई? क्यों पांडव की हुई? क्योंकि उनके अंदर गुण थे, और कौरव में क्या थे? अवगुण। सदा याद रखना है, गुण वालों की विजय होते और अवगुण वालों की पराजय होते। लेकिन याद रखना है, गुण धारण करना शुरू में कष्टकारी है। अगर आप सहन करेंगे, सत्य बोलेंगे, ईमानदारी करेंगे, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, लेकिन इसका परिणाम अच्छा है। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को मारना, तंग करना अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम बुरा है। इसलिए हमें क्या करना है? कभी भी गुणों को नहीं छोड़ना है। राजा हरिश्चंद्र का कौन सा गुण था? सत्यता। और महात्मा गांधी के कौन से गुण थे? सत्यता और अहिंसा। तो इसी तरह जब व्यक्ति चला जाता है उसको याद करते, क्यों याद करते हैं? उसको गुणों को याद करते हैं।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस बाल विकास शिविर में हम बच्चे आए हैं तो हमें क्या करना है, जीवन में गुणवान बनने का प्रेरणा लेके जाना है। केवल ऐसा नहीं खेल कूद कर दिया, खाना पीना खा लिया और उसके बाद यहां से गए फिर मुरली नहीं सुनेंगे, सवेरे अमृत वाला योग नहीं करेंगे तो फिर गुण नहीं आएंगे। क्योंकि गुणों का स्रोत कौन है, बाबा है। बाबा के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आपके अंदर क्या आएंगे, गुण आएंगे। तो इसलिए देखो, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी प्रैक्टिकल में, एक आपको सहन शक्ति की बात मेरे अपनी प्रैक्टिकल में सुनाते हैं। लास्ट का ये पॉइंट है, जब मैं 8वीं कक्षा में था, कितनी कक्षा में, 8वीं कक्षा में, तो 8वीं कक्षा में हमारी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। तो टीचर ने आकर के पहले बताया कि पेपर किसी को दिखाना नहीं और दूसरे का पेपर भी नहीं देखना है। ऐसा करके टीचर सामने बैठ गए और जब परीक्षा चल रही थी, मेरे पीछे जो बच्चा बैठा था वो मेरे को उंगली करके बता रहा था कि आप थोड़ा साइड पर हो जाओ, मुझे पेपर दिखाओ। लेकिन टीचर तो चश्मा पहन करके ऐसा वो देख रहा था धीरे से। हमने उसको मना किया तो मेरे को कहा कि दिखाओ, नहीं तो शाम को तुमको जान से मार डालूंगा। अब मैं सोचने लगा अभी क्या करूं, तो भी मैंने उसको दिखाया नहीं। मैं सोचा मेरा पूरा साल व्यर्थ जाएगा। तो उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई, पेपर पूरा हो गया, मैं अपने घर के तरफ जा रहा था। 1 घंटा जितना हमारा पैदल जाने का रास्ता था, खेती खेती से। जब अचानक मुझे याद आया वो बच्चे जरूर आएंगे, तो मुझे एक टीचर की हमेशा बात याद आती थी, ताली कितना से बजती है, 2 हाथ से, 1 हाथ से नहीं बजती। झगड़ा कितने में होता है, दोनों में होता है। तो हमने सोचा कि वो आएंगे मारेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो इतने में वो बच्चे पहुंच गए, आते ही 2 थप्पड़ लगा दी। आज पुकारा